तो सरपंच। जी बाबू जी, क्या कहेंगे जो आज मामला गांव के अंदर हुआ है, भरे गांव के अंदर ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे? इस मामले में तो अभी बाबू जी ने बता ही दिया सारी बात। बाकी कुल मिला के ये है, पुलिस की निष्क्रियता साफ दिख रही है। भू माफियाओं का इस पूरे इलाके का अंदर आतंक है। मेरी पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक मशीनरी से यही अनुरोध है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आम आदमी अपनी अमन चैन की जिंदगी जी सके। रेशमपुर सरपंच। जी बाबू जी, बताइए। माफिया सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, जमीन खोजते हैं। प्रशासन में इनकी काफी पकड़ है, प्रशासन इनके साथ, और कानून को ये कुछ नहीं समझते। इस जमीन पर सटे होते हुए बगैर पार्टीशन के कब्जा कर रहे हैं। जी भाई उन्होंने जमीन ली है, इसके लिए पार्टीशन कराओ। मारपीट करना, खून खराबा करना, ये कौन सी बात है? जी ये भूमाफियाओं की ताकत का परिचय है। जी तो इन पर सरकार कंट्रोल करे। इस बात का विषय है, 7 व्हीकल इनकी बिना नंबर चल रहे, कोई नंबर नहीं है ना, उनको चालान करें। बड़ा शिक्षा है। क्या नाम है? मेरा नरेश सिंह नाम है जी, सरपंच प्रतिनिधि पुराना से हूँ। क्या मामला है जी जो आज यहाँ मामला तक? कुछ नहीं है जी, हमारी जमीन है, हमने रजिस्ट्री करा रखी है, 2023 में ली थी। लगातार हम जब से बो रहे हैं, और अब भूमाफिया यहाँ पे इस रोड पे बिरचे हुए हैं। जी रोज नए नए कब्जे करते हैं, रात को कब्जे करते हैं, 150 गाड़ियां लाते हैं, बंदूकों वाले आते हैं, लोगों को डराते हैं, पूरी दहशत फैला रखी है। जी 2-4 दिन पहले भी उन्होंने यहाँ कब्जा किया रात को आदलपुर वाली में, उसकी भी यहाँ पे दरखास्त लगी हुई है। मांगेराम ने उसके दरखास्त लगाई हुई है। थोड़े दिन पहले पाली किया था, थोड़े दिन पहले इस थोड़ा आगे किया था। आज हमारी रात को जमीन पे कब्जा किया। सुबह में पता लगा हम आए, हमने उनको विरोध किया तो कैंपर भर के आए। 4-5 कैंपर थे, 10-15 गाड़ियां थी। उन्होंने आते ही घर में घुस के औरतों पे मारे, एक लड़के को पकड़ के नीचे गिर के उसके ऊपर कैंपर चढ़ाए 2-3 बार, और उनकी लाठियों से मार के 3-4 की, जिसका ऑपरेशन फिलहाल महेंद्र हॉस्पिटल में चल रहा है। ये आए दिन रोज करते हैं। सुनील भदवाना ठेकेदार इनका सरदार, मित्र ठेकेदार है, जिनका ये पूरा सर्कल का शराब के ठेके हैं। ये शराब के ठेके भी समय गुजर है। ये बहुत से लोग हैं। एक सुनील का साला है। 15-20 आदमी जिनके नाम जानते हैं, हमने दरखास्त में लिख दिए हैं। मैं पुलिस प्रशासन से, सरकार से निवेदन करता हूं कि इस तरह का आतंकवाद इस एरिया में ना फैलाएं, क्योंकि यहाँ बहुत दहशत का माहौल होया हुआ है। 50 गाड़ियां हथियार के आते, लोग डरे हुए। भूमाफियाओं ने गदर मचा रखा जी, और दिन रोज करते हैं। फ्रंट की जो भी जमीन देखी, पीछे की कोई भी वो करवा लेते हैं, आके बैठ जाते हैं। पुलिस ने कुछ समझा कौन है? तो आज सुबह जैसे आप बता रहे हो, रात को आए थे, सुबह भी आए थे, लगभग कितने आदमी थे? कम से कम 10-15-20 तो गाड़ियां थी, आदमी अनगिनत थे जी। 10-15 के तो हमने नाम दे दिए, 15-20 और कुछ 1-2 व्यक्ति पकड़े भी उनमें से किसी? यहाँ पे पुलिस ने अरेस्ट कर रखे हैं। चौकिया को, सुनील भदवाना को, अमित दुलोट का है, और एक कोई बागोत का है। कोई गाड़ी वगैरह भी पुलिस ने जब्त की गई है? कैंपर तो यहाँ खड़ा है, बाकी कैंपर एक फॉर्च्यूनर ये बाहर खड़ी है। एक बाइक है बिना नंबर की। ये कैंपर भी बिना नंबर के हैं। 5-6 कैंपर हैं इनके बिना नंबर के, काले फिल्म पे रात दिन यहाँ घूमते हैं। कोई इनका चलान नहीं करता। सरेआम गुंडागर्दी हो रही है। सरेआम गुंडागर्दी, सरेआम। जब हमारे जैसे जिम्मेवार आदमियों के साथ ये होती है, तो हम आदमी क्या करेगा, कैसे जी? तो इसमें से कुछ लोग महेंद्रगढ़ के हैं या सारे बाहर के हैं? बाहर के भी हैं। ये जी क्या करते हैं, इनके पास पैसे हैं, 2-2 हजार रुपए में आदमियों को हायर करते हैं। 200-400 आदमी ले आते हैं, उनको रात के 2 हजार रुपए देते हैं, और इनने गुंडागर्दी फैला रखी है। अभी मैं पुलिस प्रशासन से निवेदन करता हूं कि अभी इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करें। 3 को अरेस्ट कर रहा है, बाकी को अरेस्ट करें। गाड़ियों को बंद करें। जी बाबू जी, क्या नाम है आपका? सरपंच रतन सिंह। बस क्या कहेंगे जो ये मामला हुआ है, जो कब्जा कार्रवाई करने की कोशिश की गई है, मारपीट भी हुई है, क्या कहेंगे पूरे मामले को? गलत है, सरासरी गलत कर रहे हैं। जी ठीक है, ये अपनी शक्ति के प्रयोग से आम लोगों को दबा रहे हैं, गरीब लोगों को दबा रहे हैं, और अपना पक्का कब्जा कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि 4-5 दिन पहले भी इन्होंने यहाँ आसपास कहीं कब्जा किया है, उस समय क्या कुछ कार्रवाई हुई? यही कि नहीं, चौकी में दरखास्त नहीं है। क्या किया है? तो पुलिस कार्रवाई से कितने आप संतुष्ट हैं? जैसे आए दिन मामले हो भी रहे हैं, फिर भी संतुष्ट है साहब। कार्रवाई नहीं हो रही। पुलिस को तो हम बताते हैं, सरपंच साहब, आए दिन ऐसे मामले हो रहे हैं, कब्जे कार्रवाई हो रहे हैं। तो हम बताते हैं कि भाई 100 गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं, हथियार वालों खड़े हैं, तब इनको पता लगता है। फिर पुलिस का क्या सिस्टम रहेगा भाई? जी पुलिस को तो पहले पता होना चाहिए। तेरे से 1 किलोमीटर दूर पे गदर माच रहा है,
पुलिस को पता नहीं। पुलिस हड़ा दातन में साझे दाज मिले बैठे हैं। स्टे है इस पे, बिल्कुल स्टे है। ये जमीन मैंने ले रखी थी 7-8-10 महीने पहले, मैंने इस पे नींद भरनी शुरू की। ये चौकी के ही पुलिस वाले जाके मेरे को बंद कराए, बोले जी इस पे स्टे है। मैंने बंद कर दिया काम, उस दिन के बाद छेड़ा ही नहीं। जी। और आज ये रातों रात काम कर रहे हैं, रात को काम कर रहे हैं, वहां पे कैंपर खड़े हैं और पुलिस को पता 50-50। अब ये पुलिस से पूछो उनको पता है कि नहीं है, क्यों बैठे हो। देखिए मोती सिंह, ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है। जी। और पुलिस प्रशासन सरकार से हमारी गुजारिश है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और ऐसा कोई विरोध मामला बाद में कहीं भी ना हो। ये पुलिस प्रशासन से हमारा गांव के जिम्मेदार व्यक्ति के साथ ऐसी वारदात होती है, ऐसी हरकत होती है, तो आम व्यक्ति कहाँ तक सही है, कहाँ तक सुरक्षित है, क्या कहेंगे? ठीक बा, उनका तो कोई लेखा जोखा को ना जी। बाबू जी क्या नाम है, क्या कहेंगे? शिवराज सिंह नाम है मेरा जी। और वाइस चेयरमैन हूँ जी। और मेरी नॉलेज के अनुसार ये जो माफिया लोग हैं, इन्होंने गांव के लोगों को भी का भी जीना दुभर किया हुआ है। एक ठेका का वो बहाना लेकर के और इस किस्म की बातें करते हैं। जमीन खरीद लेना, किसी के आप कब्जा में ले लूंगा, भाजपा बार रजिस्ट्री करा दे। इससे पहले भी 2-3 बार इन्होंने ऐसा किया। पाली में कब्जा ले लिया, ये आदलपुर में कब्जा ले लिया। इनका मन बढ़ गया। ये जब एक इस जिम्मेवार आदमी के साथ ये ऐसा कर सकते हैं, तो आम आदमी के साथ, आम पब्लिक के साथ इनका क्या व्यवहार। रही बात अब पुलिस प्रशासन की या और प्रशासन की, कहूँगा इनका काम बड़ा ढीला है। हमें तो इनका काम अच्छा लगे। जब इनका ही काम ढीला होगा तो बताओ आम आदमी का जीना कैसे हो। कुछ बाहर के लोग आते हैं, घुसकर हमारी बहन बेटियों के साथ मारपीट करते हैं, इज्जत पे हाथ उठाते हैं। कहाँ तक उचित है, कहाँ तक जायज है? पुलिस कर क्या रही है? आज 100% बिल्कुल सही, हमारे सामने आंखों के सामने ऐसा किया है। घर में आकर औरतों के ऊपर गाड़ियां चढ़ाई है। औरतें घर के अंदर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, दिन में सुरक्षित नहीं है, तो आगे का माहौल बहुत खराब होता जा रहा है, क्या कहें? बिल्कुल माहौल और ज्यादा खराब होगा जी। हमारा तो जीना ही दुभर हो जाएगा, हमारे बच्चे भी बर्बाद हो जाएंगे, हमारे घर भी बर्बाद हो जाएंगे यदि इसका कोई बंदोबस्त सरकार ने या प्रशासन ने नहीं किया तो। और कर नहीं रही, ये बात सही है। हालात ऐसे ही नहीं हो रहा। आप कह रहे हैं कि प्रशासन कर नहीं रहा, कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत तो नहीं है उनके साथ, कहीं मिली भगत हो? ये हो सकता है उनकी होगी जी। ये हो सकता है, संभव है। बाबू जी क्या नाम है? एडवोकेट। जो आज ये मामला हुआ है खुडाना गांव के अंदर, क्या कहना चाहोगे पूरे मामले को लेके? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो ठेकेदार हैं अलग अलग जिलों से हैं, पहले यहाँ से शराब के कारोबार में आए हैं, फिर यहाँ के बेरोजगार युवकों को इन्होंने बेला फुसला के अपने साथ किया और शराब के साथ साथ 10-15 कैंपर रखते हैं, ये हथियार रखते हैं, सरेआम घूमते रहते हैं। कोई भी आदमी प्रचार करते हैं कि हमें एक बार रजिस्ट्री करा दें, कब्जा हम अपने आप ले लें। ये मैं आज दिन की देख रहा हूँ। जी। जैसे कोई भी रजिस्ट्री हिस्से में होती है, नंबर की तो होती नहीं। और ये कहते हैं कि भाई औने पौने दामों में 1 रुपए की चीज 20 पैसे में 10 पैसे में देते हैं ये। और फिर दादागिरी से करके ना, जैसे आज ये गांव में किया है, कैंपर से कुचला गया है बच्चे को, वहां पर लेडीज थी, उनको भी मारपीट की गई है, गाड़ी घुमाई गई है। ये तो गांव को पता नहीं था, वहां कोई था नहीं, ये तो पलान से थे, वो तो अपने परिवार के 5-4 आदमी थे, उनको चोटी निकल के लिए आज गाँव खड़ा है, सारा इलाका भी खड़ा है। भैया चौकी में आए हम, दरखास्त लिखी है। और मेरे तो प्रशासन से, सरकार से तो ये गुजारिश ये है कि भाई एसपी साहब से है, आईजी साहब से है, भाई इन माफियाओं पर कंट्रोल करें, इनके ऊपर गैंगस्टर लगाएं। अभी जो हमने दरखास्त लिख दी, आगे कार्रवाई क्या होती देखते हैं। और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इनके ऊपर कैसे करके अंकुश लगाएं। भाई क्या नाम आपका? मोड़ में हमारी जमीन है, जी। वहाँ पे हमारे परिवार भी रहता है खेतों में। वहाँ पे इन लोगों ने कब्जा कर रखा था। 5-6 के ऊपर खड़े थे और 15-20 बंदे बैठे थे।
हमारे परिवार वालों ने जब हमारे पास फोन किया, हम वहाँ पे देखने गए हमारे खेत को। हम जैसे हमारे खेत देख रहे थे तो इनने कैंपर से सीधा हुआ किया, कैंपर चढ़ाया हमारे ऊपर। फिर कैंपर में से कुछ बंदे उतरे और फिर इन्हें लाठी डंडों से मारपीट की शुरू कर दी। वहाँ पे लेडीज भी थी, बच्चे भी थे, सबके ऊपर इन्हें कैंप चढ़ाने की कोशिश करी। एक मेरा भाई था, उसके ऊपर इन्हें कैंप चढ़ा दिया। फिर लाठी डंडों से मुश्किल मारे, उसके दोनों पैर खत्म हो गया। हाँ, एक ताऊजी हमारे बड़े, उनके हाथ में चोट लगी, उनके रोड लगी हाथ में लोहे की। फिर ये आखिर में इनने कैंपर घुमा के सबके टक्कर मार के सबको चोट लगी है लगभग। फिर ये भाग गए वहाँ से। भाई आपको कहाँ लगी? मेरे भाई वहीं खड़े थे उस समय, तो इनके साथ था, मैंने फोन आया जब गया था। और वे अवैध हथियारों के साथ है, जी जैसे पिस्टल कट्टा, ये अवैध हथियार। जी, आप कुछ कहना चाहोगे? जो डंडे के काफी जो कैंपर था उसकी वजह से ज्यादा चोटें लगी। हमने सीधे कैंपर चढ़ाए हैं। सीधे कैंपर से ना तो लेडीज देखी, ना बच्चे देखे, ना बड़े बूढ़े देखे। ठीक है, बताओ। हम तो घर नहीं थे, बाहर थे। आज संडे था, छुट्टी थी उनकी। तो वे आने लगे, मम्मी मोड़ बहना आवाज आ रही है। हम तो खाली देख रहे था कि भाई क्या हो रहा है। लेकिन देर तो जी कैंपर में थे, कई आदमी थे। कैंपर कति वाले मा तो कति आंगन में था कि खुला घर है खेत में, भी कोने भेजा, कुछ बंद है। कई तो बड़का का भी लग गई हमारे तो। परिवार काम में वैसे सबसे मारा पता क्या मतलब है। माता को आया इतना मारता बिछा दी लाश है। आज सोरे का क्या हाल होगा, के तू भागती मेरी बाण में जी है। समझ में वो काम करे थी, हर वक्त करना पड़े है ना जी से पर्ची में कह। मैं बोली हूं मक भाई के बात से है, जिन्होंने पहले से बुढ़ी नहीं हाथ गाल के बुढ़ी मेरे का नहीं चले से। मेरा एक तो ये लग गया, ये कपड़ा पाड़ रहा है, कुत्ते में लग गया, ये लाते हैं लाठी मारी है पीछे कपड़े देखो। मैं तो पसर की भगवान की लिखी मारी से जिस बाज के ना। और ये आदमी आज मारे, कोई पूरी बांधा था, कोई घास पाड़ा थी, कोई किमे करा था। और हमने तो लड़ाई का कोई मामले कौन था हमारा तो है। हम लड़ाई क्या खातर करा थे, मर्सी में पड़े हमने नू जरूर पूछूं तो भाई की बात से क्या खातर आए तुम्हारे घर में। कैंपर लेके आए, कैंपर ले रहे थे और उन कैंपर ने कोई 10 तक काटे हमारी पर्ची का को। समझ में लड़के को ऊपर चढ़ा दिए। बाबू मारी बात करने ले गए उसका कैंपर चढ़ा दिया। हाथ छोरा किसी हालत कर दी जी, मेरा बूटा का हाथ टूट गया और सिर में लग गई। कई काम पर थे और थोड़े जने पहुंचे जी। आई समझ में बड़े बड़े तो पत्थर लग रहा इतने मोटे केसड़े और इतने मोटे मोटे भाटे यार बताओ। साधन ले रहे थे, नए हथियार ले रहे थे। हमारा कोई मतलब कौन था काम लड़ाई करने का। हमने लड़ाई करने की कभी नहीं सोची, नहीं तो फिर हम भी कर लेते। सरपंच जी बाबूजी, क्या कहेंगे जो आज मामला गांव के अंदर हुआ है, भरे गांव के अंदर ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्या कहेंगे? इस मामले में तो अभी बाबूजी ने बता ही दिया सारी बात। बाकी कुल मिला के ये पुलिस की निष्क्रियता साफ दिख रही है। भू माफियाओं का इस पूरे इलाके का अंदर आतंक है। मेरी पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक मशीनरी से यही अनुरोध है कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि आम आदमी अपनी अमन चैन की जिंदगी जी सके। रेशमपुर सरपंच। जी बाबूजी बताइए। माफिया सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, जमीन खोजते हैं। प्रशासन में इनकी काफी पकड़ है, प्रशासन इनके साथ है। और कानून को ये कुछ नहीं समझते। इस जमीन पर सटे होते हुए बगैर पार्टीशन के कब्जा कर रहे हैं। जी भाई उन्होंने जमीन ली है, हिस्से के लिए पार्टीशन कराओ। मारपीट करना, खून खराबा करना, ये कौन सी बात है? ये भूमाफियाओं की ताकत का परिचय है। तो इन पर सरकार कंट्रोल करे। इस बात का विशेष 6-7 व्हीकल बिना नंबर चल रहे हैं, कोई नंबर नहीं है, ना उनको चालान करें।